ओम शांति। क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज का क्वेश्चन है, बाप को किन बच्चों पर नाज रहता है? नाज अर्थात गर्व, प्राउड, नशा, फखर। तो ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन पर बाप को गर्व रहता है, नशा रहता है? ऐसे कौन से वो लाल हैं जो आज्ञाकारी हैं, जो बाप की हर आज्ञा को फॉलो करते हैं, कदम पर बाप की जो आज्ञा है उस पर कदम दर कदम चलते रहते हैं और श्रीमत पर चलते हैं, जो बाप का नाम वाला करते हैं, जो सर्विसेबल हैं, जो ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले हैं, जो नाज नखरे न करने वाले हैं। ऐसे बच्चों पर बाप को नाज रहता है। तो बाबा ने इस प्रश्न के जवाब में कहा है कि जो कमाई करने वाले बच्चे हैं, ऐसे कमाई करने वाले बच्चों पर बाप को बहुत नाज रहता है। जैसे लौकिक में देखें तो किसी माता पिता के कई बच्चे होते हैं और वो उनकी पूरी पालना करते हैं, केयर करते हैं, संभाल करते हैं, उनको योग्य बनाते हैं, जिससे अपने पैर पर खड़े होकर के अपनी आजीविका का स्वयं प्रबंध कर सकें। तो जो बच्चे लायक बनते हैं, योग्य बन के दिखाते हैं, अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं, उन बच्चों पर लौकिक माँ बाप को गर्व रहता है कि मेरा बच्चा ये कमाऊ पूत है, कमाने वाला है। ये जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा, जीवन में हमेशा सफलता की सीढ़ी को चढ़ता रहेगा। तो बाबा ने कहा कि जो कमाई करने वाले बच्चे हैं, ऐसे बच्चों पर बाप को नाज रहता है। बाबा ने उसकी एक विधि बताई कि जैसे एक के आगे एक बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता है, उसके आगे बिंदी लगाओ तो 100 हो जाता है, फिर उसके आगे बिंदी लगाओ तो 1000 हो जाता है। इसी प्रकार बाप की याद में 1 सेकंड बाप को याद किया और बिंदी लगी, अर्थात पद्मों की कमाई जमा हो गई। तो संगम योग के इस अनमोल समय में ना ऐसा कभी कोई समय मिलेगा संगम योग के सिवाय, और ना ही ऐसी कोई विधि मिलेगी जिससे हम 1 सेकंड में पद्मों की कमाई जमा कर सकें। तो इस ब्राह्मण जीवन में कमाई करने के ऐसे कौन कौन से साधन हैं, ऐसे कौन कौन सी विधि हैं, मेथड्स हैं, जिनको फॉलो कर हम इस ब्राह्मण जीवन में पद्मों की कमाई कर सकते हैं, कदम कदम में पद्मों की कमाई कर सकते हैं या अविनाशी कमाई कर सकते हैं। तो बाबा ने आप हम सभी को ऐसी कई विधि, कई मेथड्स सुझाए हैं, जिनको यदि हम फॉलो करते हैं तो हम अविनाशी कमाई जमा कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली विधि, सबसे पहला मेथड है योग द्वारा कमाई, योग का साधन। योग एक ऐसा सशक्त साधन है, माध्यम है, जिसके माध्यम से हम कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा कर सकते हैं। दादी गुलजार जी ने कई वर्ष पूर्व हिस्ट्री हॉल में मधुबन निवासियों से मुलाकात के समय एक बहुत सुंदर बात कही थी। दादी जी ने कहा कि इस ब्राह्मण जीवन में हमेशा हमको योग करने के लिए
जैसा हम चाहते हैं वैसा समय मिले, वैसा स्थान मिले, ऐसा संभव नहीं होगा। कभी कभी प्राप्त हो सकता है, जैसे कि अभी सभी को मिल रहा है, लेकिन जीवन में हमेशा ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हमें योग की कमाई करनी है तो उसके लिए हमें स्वयं ही विधि को ढूंढना होगा। तो दादी गुलजार जी ने एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों को माँ बाप से जो खर्चे के लिए पैसे मिलते हैं, वो बच्चे उन पैसों में से कुछ पैसे बचा करके, जो उनके पास एक गुल्लक होती है, उसमें कुछ पैसे डालते रहते हैं। और ऐसा करते करते एक समय आता है तो उनकी वो गुल्लक पैसों से भर जाती है। तो दादी जी ने कहा कि इसी प्रकार से हमें भी जब भी समय मिले, जितना भी समय मिले, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, उसको हमें जमा करते जाना है। तो जब हम इस प्रकार से अपने समय को सफल करेंगे तो इससे हमारी कमाई जमा होती रहेगी। तो जो कहा जाता है कदम कदम में पदम, तो बाबा कहते हैं इस योग के लिए कहा गया है कि भगवान की याद में जितने भी कदम आप उठाते हैं उसमें आपके पदम समाये हुए हैं। कैसे? भगवान की याद में हम कदम उठाते हैं, उससे पद्मों की कमाई जमा होती है। कैसे? उसकी याद में हमारे से वाइब्रेशन निकलते हैं, हाँ। वायुमंडल शक्तिशाली बनता है। जब हम भगवान की याद में होते हैं तो उससे हमें जो करंट मिलती है, जो पावर मिलती है, उससे हमें स्वयं को तो फ़ायदा होता ही है, लेकिन हमारे साथ साथ जो भगवान से हमें करंट मिली, जो शक्ति मिली, जो पावर मिली, वो हमारे से रिफ्लेक्ट होती है, चारों ओर फैलती है। तो उससे जो संसार की आत्माएं हैं, जिन आत्माओं की डिमांड है कि भगवान से हमको शक्ति की प्राप्ति हो, खुशी की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, उन वाइब्रेशंस को कैच करके वो आत्माएं अपने आप को संतुष्ट महसूस करती हैं। उनको शक्ति की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। उन आत्माओं के साथ साथ जो प्रकृति है, वर्तमान समय प्रकृति जो तमो प्रधान बन चुकी है, उस प्रकृति को भी शक्ति मिलती है। तो जब हम भगवान की याद में होते हैं, भगवान से हमें जो शक्ति मिलती है, करंट मिलती है, वो हमारे से फैलती है। उसके माध्यम से एक शक्तिशाली वायुमंडल बनता है और उसमें जो भी आत्माएं आती हैं, उन आत्माओं को बल मिलता है, उनकी इच्छा पूर्ति होती है, साथ साथ प्रकृति भी शुद्ध और शक्तिशाली बनती है। तो जब इतना विशेष, इतना महान कार्य कोई आत्मा याद के माध्यम से करती है तो उसकी कमाई भी विशेष ही होगी। तो बाबा कहते हैं कदम कदम में पद्मों की कमाई आप याद के माध्यम से कर सकते हो। तो पहला साधन है योग, याद। बाबा ने कोई मुरली में कहा कि याद ही कमाई है। जितना आप याद में रहते हैं उतनी आपकी कमाई जमा होती रहती है। दूसरा साधन है पढ़ाई। पढ़ाई के लिए कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, कमाई का साधन। जैसे लौकिक में स्टूडेंट अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो पढ़ाई के माध्यम से कोई डिग्री प्राप्त करते हैं या किसी विषय में, किसी सब्जेक्ट में कोई डिप्लोमा हासिल करते हैं, तो उसके माध्यम से उनको एक अच्छी जॉब प्राप्त हो जाती है और उस जॉब के माध्यम से वो अपने एक अच्छी कमाई आजीविका के लिए कमाने में सफल हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान जो हमें ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जिसमें बाबा हमें हर दिन ज्ञान के अनमोल रतन देते हैं। भगवान का एक एक महावाक्य अनमोल है, लाखों करोड़ों रुपए का है। मानव जीवन में आने वाली समस्याएं, जिन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है,
उन्हीं समस्याओं को सॉल्व करने के लिए भगवान का एक महावाक्य काफ़ी है, यदि उसको समय पर यूज किया जाए तो बाबा हमें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो ईश्वरीय पढ़ाई है, आध्यात्मिक पढ़ाई है, ज्ञान की पढ़ाई है, इस पढ़ाई के माध्यम से भगवान जो हमें ज्ञान के रत्न देते हैं, ज्ञान के बिंदु देते हैं, ज्ञान का खजाना देते हैं, उसको हम अपने बुद्धि रूपी तिजोरी में जमा करते रहते हैं। साथ साथ जब समय आता है उस समय उसको हम सही समय पर सही ज्ञान के बिंदु को अप्लाई करते हैं, तो उस समय हमें हर समस्या में सफलता प्राप्त होती है। हम जीवन में जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो पा सकते हैं, हम वैसा बन सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, या अब हम सभी का अनुभव है कि ये जो भगवान की पढ़ाई है, ये पढ़ाई भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई के माध्यम से हमारे जीवन में धारणाएं आती हैं, अच्छी धारणाएं आती हैं, दैवी गुणों की धारणा होती है। इस पढ़ाई के माध्यम से हम श्रेष्ठ कर्म करना सीख जाते हैं। तो जिसके जैसे कर्म होते हैं उसको उसका वैसा फल मिलता है। भविष्य 21 जन्मों तक है। हाँ, बाबा कहते हैं आपकी ये पढ़ाई भविष्य 21 जन्मों के लिए है। तो ये पढ़ाई कितनी ऊंची है, कितनी श्रेष्ठ है। यहाँ तो जिस पढ़ाई के माध्यम से हम 21 जन्मों की कमाई जमा कर लेते हैं, तो इस पढ़ाई पर हमें बहुत बहुत ध्यान देना है, क्योंकि हमारा ये कमाई का सोर्स है। यहाँ तो बाबा ने कहा कि आप यहाँ कमाई करते हो, 21 जन्म तक खाते रहेंगे, तो हमें इस कमाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है। इस पढ़ाई में खर्चा नहीं है, और यहाँ एक जन्म में मर भी जाते तो ढेर सारी कमाई। तीसरी विधि है, तीसरा साधन है मनन चिंतन, विचार सागर मंथन करना। बाबा आप हम सभी को मुरलियों में बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे अमृत बेले उठ, एक तो बाप को याद करो, एक बाप के साथ अपना मन बुद्धि का योग लगाओ, और दूसरी बात विचार सागर मंथन करो। जैसे साकार बाबा थे तो सुबह जल्दी 2 बजे उठ करके विचार सागर मंथन किया करते थे। जब बच्चे बाबा से पूछते थे कि बाबा आप सुबह सुबह क्या कर रहे थे, तो बाबा बच्चों को क्या जवाब देते थे, मैं बच्चों के लिए गरम गरम हलवा तैयार कर रहा हूँ। अर्थात विचार सागर मंथन के माध्यम से बच्चों के लिए नई नई ज्ञान की पॉइंट्स खोज रहा हूँ, जिससे बच्चे रिफ्रेश हों, उनके जीवन में उमंग उत्साह आए। तो इसी प्रकार से आप हम सभी को इस ब्राह्मण जीवन में अविनाशी कमाई करने के लिए बाबा ने हमें विचार सागर मंथन करने की विधि बताई है। हम कोई भी एक ज्ञान के पॉइंट्स को लेकर के सुबह के समय विशेष अमृत बेले उस पर हम गहराई से विचार सागर मंथन करते हैं, उसको हम चिंतन में लाते हैं, तो उससे कई नए नए रहस्य, कई नए नए राज हमारी बुद्धि में प्रकट होते हैं। और जब हमारी बुद्धि में नए नए पॉइंट्स इमर्ज होते हैं तो उस समय बहुत खुशी होती है, एक अलौकिक नशा चढ़ जाता है। या जीवन में कई समस्याएं, कई परिस्थितियां आती हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी समस्याओं से हमको हल नहीं मिलता है। तो बाबा ने कहा कि सुबह उठ करके बाप के साथ मन बुद्धि योग जोड़ करके उस समय उस बात के लिए आप चिंतन करो। तो बाप से आपको उस समय एक यथार्थ विधि, एक ऐसी पॉइंट टच होगी जो आपको उस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो ब्राह्मण जीवन में कमाई करने के लिए, ज्ञान के नए नए अनुभव करने के लिए, अनुभव रूपी खजानों को जमा करने के लिए बाबा ने कहा कि विचार सागर मंथन करो, चिंतन करो, क्योंकि सुबह का समय रिफ्रेश हो, बहुत शांत समय होता है, एक पावरफुल समय होता है, उसमें भगवान के भी मदद मिलती है। तो उस समय आप सहज ही अच्छे अच्छे ज्ञान के अनुभव कर सकते हैं।
अगला साधन है डोनेशन, दान। संसार में भक्ति मार्ग में कहते हैं दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो भगवान के आने से पहले आप हम सभी भी उसी लाइन में थे, लेकिन बाबा ने आकर के संसार में आप हम सभी को बालक से मालिक अर्थात अधिकारी बना दिया। तो बाबा कहते हैं कि जो खजाना आपको प्राप्त हुआ है, जिस खजाने के माध्यम से आप अपने जीवन में शांति का अनुभव करते हो, स्थायी सुख का अनुभव करते हो, खुशी का अनुभव करते हो, अपने जीवन में सफलता का अनुभव करते हो, उसी खजानों को अभी संसार की आत्माओं को भी डोनेट करो। उन आत्माओं को भी वो खजाने दो, क्योंकि संसार की आत्माएं इस समय सब परेशान हैं, उन खजानों से खाली हैं। संसार में सभी आत्माओं की भगवान से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि हे प्रभु आओ, आकर के हमको सच्चा सुख दो, सच्ची शांति दो, सच्ची खुशी दो, प्यार दो, शक्ति दो। तो बाबा कहते हैं कि मैंने आप बच्चों को उन खजानों से भरपूर किया है। आप भी मेरे जैसे, मेरे समान मास्टर सागर बने हो। तो मास्टर सागर आप बने हो, तो आपका फ़र्ज़ है कि संसार की आत्माओं को मास्टर दाता बन इन खजानों को प्रदान करना। बाबा ने कहा कि वाचा के माध्यम से संसार की आत्माओं को ज्ञान रतन दो, मनसा के माध्यम से उन आत्माओं को शक्ति दो, उन्हें शक्ति प्रदान करो, और कर्मों के माध्यम से उन आत्माओं को गुणों का दान दो। आपके प्रैक्टिकल जीवन को देख करके वो आत्माएं भी आपसे प्रेरणा लें, सीखें और अपने जीवन को योग्य बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। तो बाबा ने कहा कि जो खजाने आपको प्राप्त हुए हैं, उन खजानों को अभी संसार की अन्य आत्माओं को भी देना है, क्योंकि आप दाता हो, मास्टर दाता हो। तो संसार की आत्माओं पर रहम करना है, क्योंकि सभी आत्माएं हमारे अपने भाई बहनें हैं, अपने परिवार के मेंबर्स हैं। दुनिया में भी ये नियम है कि जब किसी परिवार के व्यक्ति पर कोई समस्या होती है, उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो परिवार के जो संपन्न लोग होते हैं उनका उस पर ध्यान होता है कि उसको भी आगे बढ़ाना है, उसको उस समस्या से बाहर निकालना है। तो आप हम सभी सारे संसार के हेड हैं, मुखिया हैं, पूर्वज हैं। तो आप हम सभी का कर्तव्य है कि संसार की आत्माएं जो वर्तमान समय सच्ची शांति से, खुशी से, प्यार से, ज्ञान रत्नों से खाली हैं, उन आत्माओं को ये अलौकिक प्राप्तियां करा करके उनको भरपूर करना, उनको मालामाल करना, जिससे उसके जीवन में स्थायी सुख शांति आए। तो जब हम इस प्रकार का दान करते हैं, संसार की आत्माओं को भरपूर करते हैं, तो उन आत्माओं के जीवन में जो स्थायी सुख शांति आती है, उसके माध्यम से उनके जीवन में संतुष्टता आएगी और वो हम सभी को दुआएं देंगे, थैंक्स देंगे, और वो हमारे लिए एक कमाई का साधन बन जाएगा। दूसरी बात है कि जितना हम ज्ञान रत्नों का दान देते हैं या शक्तियों का दान देते हैं, सद्गुणों का दान देते हैं, उतना हमारे पास वो और ही मल्टीप्लाई होता रहता है। तो कमाई का ये साधन है कि जितना हम दान देंगे, जितना हम दूसरों को योग्य बनाएंगे, उतना हम स्वयं भरपूर होते जाएंगे। हमारी अविनाशी कमाई दिन प्रतिदिन जमा होती रहेगी। तो चौथा साधन है दान, ज्ञान रत्नों का दान, गुणों का दान, शक्तियों का दान, विशेषताओं का दान। अगला 5वां साधन है विशेषताओं को ईश्वरीय कार्य में लगाना। तो बाबा ने कहा कि संसार में हर एक आत्मा विशेष है, हर एक आत्मा की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। साथ साथ इस संसार में कुछ स्थूल विशेषताएं भी हैं, जैसे कि कोई डॉक्टर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई टेलर है, कोई इंजीनियर है,
या ऐसी और भी कई विशेषताएं हैं जिन विशेषताओं के माध्यम से वो अपने आजीविका का जो साधन है उसके माध्यम से अपनी कमाई करते हैं। तो इस ईश्वरीय मार्ग में, इस ईश्वरीय कार्य में, इस भगवान के बेहद के कार्य में यदि उन विशेषताओं को यूज करते हैं तो उन विशेषताओं के माध्यम से भी हम अपनी अविनाशी कमाई जमा कर सकते हैं। जैसे रामायण में दिखाते हैं कि जब राम और रावण का युद्ध संग्राम होने वाला था तो उस समय राम के पास अपनी कोई सेना नहीं थी, जबकि राम की जो अयोध्या में सेना थी वो बहुत विशेष थी, उसे कहते हैं चतुरंगी सेना थी। लेकिन जब राम और रावण का युद्ध होने वाला था उस समय उनके पास अपनी वो सेना नहीं थी, तो उन्होंने सेना में किसको भर्ती किया? बंदरों की सेना, बंदर और भालू। तो बंदर और भालू कहते हैं कि बंदर में सबसे अधिक विकार होते हैं, 5 विकारों की पराकाष्ठा बंदरों में होती है। तो बंदर जो इतने ऐसी प्रवृत्ति के हैं जिनमें हर विकार की एक पराकाष्ठा है, भगवान ने उन बंदरों को अपनी सेना में भर्ती करके रावण से युद्ध किया और रावण पर विजय हासिल की। तो आप देखेंगे भक्ति मार्ग में बंदर सेना का कितना बड़ा महत्व है। बंदर सेना के लिए सभी क्या कहते हैं? ये राम की सेना है, ये हनुमान की सेना है, और उसको लोग कितना आदर से उनको देखते हैं, याद करते हैं। नीचे जाएंगे तो फल खिलाते हाँ, उनको फल खिलाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कभी कोई किसी कारण से किसी बंदर की डेथ हो जाती है तो लोग उसकी परिक्रमा लगवाते हैं, वहाँ मंदिर बना देते हैं। क्योंकि भावना है कि ये भगवान की सेना का एक सदस्य है। उनके वंशान तो इस भगवान के कार्य में आप हम सभी, बाबा कहते हैं आपकी जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को आप कार्य में लगाएंगे तो आपकी भी परिक्रमा होगी, कमाई जमा होती रहेगी, आपकी अविनाशी कमाई जमा होती रहेगी और आप संसार के लिए एक आदर्श बन जाएंगे। संसार की आत्माएं आपको नमन करेंगी, याद करेंगी, आपकी प्रशंसा गाएंगी। तो ये 5वां साधन था विशेषताएं। तो जिसकी जो विशेषता है वो अपनी विशेषताओं को इस ईश्वरीय कार्य में अवश्य लगाएं। अपने लौकिक जो कमाई का सोर्स है वो कमाई करते हुए बीच बीच में समय निकाल करके भगवान के कार्य में भी अपनी उस विशेषता को यूज करें। तो उससे भगवान से भी आपको शक्ति मिलेगी, आपकी विशेषता में और भी निखार आएगा और आपकी अविनाशी कमाई जमा होती रहेगी। अगला साधन है स्थान। बाबा कहते हैं कि 3 पैर पृथ्वी पर हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल दो। तो उस स्थान पर जो भी आत्माएं आएंगी वो वहाँ से जो उनके जीवन में समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, उनसे उनको शफा मिलेगी। तो जिन आत्माओं को आपके उस स्थान से शफा मिलेगी, समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, तो वो आत्माएं आपको बहुत दुआएं देंगी। तो बाबा कहते हैं कि 3 पैर पृथ्वी लेकर के या आपके अपने घर में एक छोटा सा कमरा अलग से रख करके उसमें कुछ चित्र लगा दो और फिर आपके घर में जो भी मेहमान आते हैं, कोई भी आते, किसी भी कारण से उनको आप बाप का संदेश दे सकते हैं। उन आत्माओं को भी बाप का आप बना सकते हैं, उन आत्माओं के जीवन को भी श्रेष्ठ बना सकते हैं, उनकी भी कमाई कर सकते हैं, कमाई करा सकते हैं। तो ये भी एक साधन है कि 3 पैर पृथ्वी ले करके या हमारे पास जो स्थान है उसमें से कुछ स्थान भगवान के कार्य में लगा करके उससे हम अविनाशी कमाई कर सकते हैं। अगला साधन है साधन, जिन साधनों को हम यूज करते हैं। भगवान का यह बेहद का कार्य है। जैसे हम देखते हैं कि कभी कोई प्रदर्शनी होती है, कहीं मेले होते हैं, कई सारे अभियान निकलते हैं, कभी यूथ के माध्यम से युवाओं का अभियान,
कभी साइकिल रैली, कभी मोटरसाइकिल रैली, कभी रथ यात्रा, कई प्रकार के अभियान निकलते हैं। तो ऐसे समय पर जो आत्माएं इस अभियान के दौरान इस भगवान के कार्य में अपने साधनों का सहयोग देते हैं, उन आत्माओं की एक बहुत बड़ी कमाई जमा हो जाती है, क्योंकि उस समय भगवान को उसकी ज़रूरत होती है। संसार में भी ज़रूरत के समय किसी को यदि सहयोग देते हैं तो उससे बहुत दुआएं मिलती हैं, वो जीवन भर उनको याद करते हैं। तो जिसके पास जो भी साधन है, रिसोर्सेस हैं, चाहे गाड़ी है, चाहे लाइट एंड साउंड सिस्टम है, या कोई शामियाना है, या ऐसे और भी कई चीज़ें हैं जिनको हम यूज करते हैं या उनसे हम अपनी आजीविका कमाते हैं, उन साधनों को उस समय हम भगवान के कार्य में यूज करते हैं, भगवान को हम मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, तो उससे हमारी एक बहुत बड़ी कमाई जमा हो जाती है। साथ साथ उस समय जो आत्माएं वहाँ आती हैं, जैसे कोई मेला है, तो उस समय जो आत्माएं सहयोग देती हैं, उन आत्माओं को वो आत्माएं देखती हैं, उनसे सीखती हैं कि इनके मन में कितनी श्रेष्ठ भावनाएं हैं समाज के प्रति, मानवता के प्रति, इन्होंने अपना कितना बड़ा सहयोग दिया हुआ है। तो उनसे वो प्रेरणा लेती हैं, और उस समय जो आत्माएं वहाँ कुछ सीख करके जाती हैं, उससे कुछ लाभ ले करके जाते हैं, उनकी भी उनको दुआएं मिलती हैं। तो भगवान से दुआएं मिलती हैं, भगवान से शक्ति मिलती है, साथ साथ जिन आत्माओं को उन साधनों से लाभ मिलता है, भगवान के कार्य में सफलता मिलती है, उन आत्माओं से भी उनको दुआएं मिलती हैं। एक ब्राह्मण आत्माओं से भी, और दूसरे जो आगंतुक मेहमान होते हैं। तो अविनाशी कमाई करने के लिए जो भी साधन हैं, उन साधनों को हम खुले दिल से इस भगवान के कार्य में यूज करते हैं, तो उससे हमारी एक बहुत बड़ी कमाई जमा होती रहती है। तो इस ब्राह्मण परिवार में, इस ब्राह्मण संसार में बाबा के बच्चे ऐसा करते भी हैं। अगला साधन है, बाबा ने कहा है कि संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, इससे आप दुआओं की कमाई कर सकते हो। एक तो हमको जीवन में अपने आप को संतुष्ट बनाना है, इसके लिए बाबा ने हमें जो खजाने दिए हैं, उन खजानों से अपने आप को हमें भरपूर रखना है। दूसरी बात, जो अन्य आत्माएं हैं जो हमारे संबंध संपर्क में आती हैं, जिन आत्माओं के हम सेवा के निमित्त हैं, उन आत्माओं को भी संतुष्ट करने का हमारा एक लक्ष्य रहना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि आप संतुष्ट रहेंगे, अन्य आत्माओं को संतुष्ट करेंगे, इससे आपको दुआएं प्राप्त होंगी। आप अपने आप को ज्ञान रत्नों से, शक्तियों से, गुणों से संपन्न बनाएंगे, तो आपको अपने आप से भी दुआएं प्राप्त होती रहेंगी, अर्थात अपने आप को आप संतुष्ट महसूस करेंगे। साथ साथ अन्य आत्माओं को आप संतुष्ट करेंगे, तो उन आत्माओं से भी आपको दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। तो ये एक साधन है कि संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। संतुष्टता के माध्यम से आप दुआओं की कमाई जमा कर सकते हो। अगला साधन है श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध की कमाई। बाबा साकार मुरलियों में क्वीन विक्टोरिया के वजीर का एक एग्जाम्पल देते हैं। एक गरीब परिवार से था, उसके पास इतना पैसा नहीं था कि अपने घर पर एक लैंप और उसके लिए ऑयल की व्यवस्था कर सके। तो उसने कौन सी विधि अपनाई थी? रोड पर जो स्ट्रीट लाइट होती है, रोड लाइट होती है, वहाँ जा कर के बैठ कर के पढ़ाई करता था, और उस पढ़ाई के माध्यम से उसने अपने आप को इतना योग्य बनाया जो क्वीन विक्टोरिया का वजीर बना। तो पुरुषार्थ में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि उसके माध्यम से हम कोई भी उपलब्धि, कोई भी प्राप्ति को हासिल कर सकते हैं। पुरुषार्थ में एक बहुत बड़ा बल है। तो बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ के माध्यम से आप अपने
श्रेष्ठ कमाई जमा कर सकते हो। तो इस ब्राह्मण जीवन में भगवान हमें जो पुरुषार्थ की अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की विधि बताते हैं, उन विधियों के माध्यम से हम अपने पुरुषार्थ को प्रखर बनाते जाएं और उसके माध्यम से अपनी श्रेष्ठ कमाई जमा करते जाएं। जैसे कि बाबा कहते हैं कि अशरीरी बनने का अभ्यास करो। इस अभ्यास में कितनी बड़ी कमाई है। जब हम अशरीरी बनते हैं तो हम सिर्फ अशरीरी बनते हैं, भगवान को हमने याद भी नहीं किया। केवल अशरीरी बनने से स्वतः ही हमारी मन बुद्धि भगवान की तरफ भागने लगती है। हमारा बुद्धि का योग भगवान से स्वतः ही जुड़ जाता है जैसे ही अशरीरी बनते हैं। जैसे ही हम अशरीरी बनते हैं तो हमारे से एक अच्छे वाइब्रेशंस निकलने लगते हैं। जैसे ही हम अशरीरी बनते हैं तो अशरीरी बनने से जो आत्मा के मौलिक गुण हैं, उन गुणों की अनुभूति होने लगती है। कभी शांति की अनुभूति होगी, कभी शक्ति की अनुभूति होगी, कभी पवित्रता की अनुभूति होगी। तो इस ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हमें जो पुरुषार्थ के मार्ग दिखाए हैं, जो पुरुषार्थ की विधि बताई हुई हैं, उनके माध्यम से हम एक श्रेष्ठ कमाई जमा कर सकते हैं। तो हमें अपना पुरुषार्थ हमेशा अच्छा पुरुषार्थ करते रहना है, क्योंकि इस समय के पुरुषार्थ से ही हमारा भविष्य का पद निश्चित होगा। संगम युग पर जिसने जैसा पुरुषार्थ किया उसको भविष्य में वैसा ही फल प्राप्त होगा, पद प्राप्त होगा। यदि इस समय हम अलबेले बन करके खाया पिया सोया, संगम युग की स्थूल मौज की पुरुषार्थ पर ध्यान नहीं दिया, तो भविष्य में हमारा स्टेटस है, जो पद है, वो कम हो जाएगा। और बाबा कहते हैं कि इस समय का आपका पुरुषार्थ कल्प कल्प का निश्चित हो जाता है। तो हमें ये भी नशा रहेगा, यदि हमने संगम युग पर श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया होगा तो हमें संगम युग पर अभी भी हमें नशा रहेगा कि हम हमेशा या हर कल्प हमने श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया था, और आगे भविष्य में भी, आने वाले कल्पों में भी हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते रहेंगे और श्रेष्ठ पुरुषार्थ के माध्यम से हम श्रेष्ठ कमाई जमा करते रहेंगे। तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ के माध्यम से श्रेष्ठ कमाई जमा करना, ये भी एक साधन है। अगला साधन है इकोनॉमी। बाबा कहते हैं कम खर्च बाला नसीन। इसके लिए बाबा एक एग्जाम्पल देते हैं। किनका? विश्व किशोर भाऊ जी का। साकार बाबा के समय जो बाबा के संबंधी थे, उनके भतीजे थे विश्व किशोर भाऊ। बाबा उनका एग्जाम्पल देते हैं कि उनमें जो विशेषता थी कि कोई भी कार्य है उस कार्य को भी बहुत अच्छे से करेंगे और कम से कम खर्चे में, उनमें ये कला थी। तो बाबा कहते हैं कि जो बच्चे इस ब्राह्मण जीवन में इकोनॉमी करने का ध्यान रखते हैं, कम खर्चे में एक अच्छा काम कर दिखाते हैं, तो उसके माध्यम से उनकी एक बहुत बड़ी कमाई जमा होती रहती है। बाबा इसके लिए हमें अपने संकल्पों के लिए भी कहते हैं, अपनी वाचा के लिए भी कहते हैं कि कम से कम संकल्पों में ज़्यादा सेवा हो, कम से कम शब्दों में दूसरी आत्माओं को एक अच्छा तीर लगे, उनको अच्छा अनुभव हो जाए। तो चाहे स्थूल खजाने हैं, चाहे सूक्ष्म खजाने हैं, उन खजानों की हमें इकोनॉमी करनी है। तो इकोनॉमी के माध्यम से हम अपनी श्रेष्ठ कमाई जमा कर सकते हैं। अगली विधि है कि अन्य आत्माओं के तन मन धन को इस ईश्वरीय कार्य में सफल कराना। इसके लिए बाबा मम्मा का एग्जाम्पल देते हैं कि मम्मा में विशेषता थी कि दूसरी आत्माओं को प्रेरित करके उनमें ऐसा उमंग उत्साह भर के इस ईश्वरीय कार्य में उनका तन मन धन
सफल कराते थे। तो बाबा कहते हैं कि इस विशेषता के कारण मम्मा बहुत आगे गए। तो इस ब्राह्मण जीवन में बाबा कहते हैं कि आपको स्वयं तो करना ही है, लेकिन संसार के कई आत्माएं एक ऐसे अच्छे स्वभाव की होती हैं, उनमें एक दान पुण्य की भावना होती है। तो ऐसी आत्माओं के कांटेक्ट में जब आप आते हो, उनके संपर्क में आते हो, तो उन आत्माओं को इस भगवान के कार्य का इम्पोर्टेंस बता करके कि ये भगवान का कार्य कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है, इस कार्य के माध्यम से एक श्रेष्ठ समाज की स्थापना हो रही है, इस कार्य के माध्यम से आप जन्म जन्म की कमाई जमा कर सकते हो। तो भगवान के कार्य का इम्पोर्टेंस उनको बता करके उनके आप तन को, उनके मन को, उनके धन को आप इस ईश्वरीय कार्य में सफल करा सकते हो। तो जितनी आत्माओं के तन मन धन को आप इस ईश्वरीय कार्य में सफल कराएंगे, उन आत्माओं का आपको शेयर प्राप्त होगा। करेंगे वो, प्राप्ति होगी आपको। तो ये एक बहुत अच्छी कमाई का साधन है कि संसार में ऐसी जो भक्ति भावना वाली आत्माएं होती हैं, उन आत्माओं को अपने कांटेक्ट में ला करके भगवान के कार्य की महत्ता बतला करके उनके तन मन धन को इस ईश्वरीय कार्य में सफल कराना। अगली विधि है सहयोग का नोट। बाबा कहते हैं सहयोग का नोट दो। भगवान का ये विशाल कार्य है, बेहद का कार्य है। तो जब भी कोई विशाल कार्य की योजना बन रही होती है, तो उस कार्य में सभी का सहयोग होना आवश्यक है। तो बाबा कहते हैं कि आपको उसमें सहयोग देना है। ऐसा नहीं कि आप सोचिए कि ये तो बड़ों का कार्य है, उससे हमें क्या लेना देना। नहीं, आपको उसमें अपना सहयोग अवश्य देना है। जैसे कि बाबा कहते हैं कि किसी कार्य के लिए कोई मीटिंग होती है, कोई प्लान बनते हैं, तो उस मीटिंग में कई बातें ऐसी होती है कि जो हर एक को पसंद नहीं आती हैं। तो ऐसे समय पर भी आपको उस कार्य में सहयोगी बनना है, भागीदार बनना है। क्योंकि आपके सहयोग से, जैसे बाबा कहते हैं, एक एक ईंट से किले का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से एक एक आत्मा के सहयोग से, चाहे मनसा का सहयोग हो, चाहे स्थूल सहयोग हो, किसी विशेषता के माध्यम से सहयोग हो, आपको उस कार्य में सहयोगी अवश्य बनना है। तो जो भी कार्य होता है उसमें हमारा स्थूल कोई पार्ट हो या ना हो, लेकिन हम यदि स्थूल पार्ट है तो उसमें भी हम सहयोगी बन सकते हैं, सहयोगी बने। नहीं तो हम मनसा से सहयोगी अवश्य बने। तो जब हम कोई भी ऐसे विशाल कार्य में सहयोगी बनते हैं, तो उससे हमें दुआएं प्राप्त होती है, हमारी अविनाशी कमाई जमा होती रहती है। बाबा इसके लिए कई एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि सुदामा का मिसाल देते हैं कि सुदामा ने एक मुट्ठी चावल दे करके भगवान से महल प्राप्त कर लिए। तो बाबा कहते हैं आप भगवान के इस कार्य में थोड़ा भी सहयोगी बनेंगे तो आपको भविष्य में बहुत बड़ी कमाई, बहुत बड़ा पद प्राप्त होगा। बाबा दूसरा एग्जाम्पल देते हैं फुरी फुरी तालाब। जैसे कि ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ, शांतिवन का इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बना। तो इस ब्राह्मण परिवार में जो नियम बनाया गया था कि हर एक ब्राह्मण आत्मा को इसमें अपना सहयोग देना है, हर दिन 1 रुपये इस भगवान के कार्य में सहयोग के रूप में देना है। तो आप हम सभी देखते हैं कि उस सहयोग का फल कितना बड़ा, कितना विशाल, कितना श्रेष्ठ निकला, जिसमें ब्राह्मण परिवार के साथ साथ संसार के अन्य आत्माएं भी आकर के भगवान से अपना अधिकार, अपना वर्षा प्राप्त कर रही हैं। तो बाबा ने कहा कि सहयोग का नोट आपको देना है। इस सहयोग के नोट के माध्यम से आप अपनी अविनाशी कमाई जमा कर सकते हो। इसके अलावा और भी कोई विधि होगी? बाबा ने एक विधि बताई कि बेस्ट को बेस्ट में बदलो।
वेस्ट अर्थात कहीं कुछ नुकसान हो रहा है, जैसे कहीं लाइट जल रही है, कहीं पानी वेस्ट जा रहा है, तो उसके माध्यम से भी हम अपनी कमाई कर सकते हैं। जहाँ कहीं जो कुछ भी वेस्ट हो रहा है उसको हम बेस्ट में बदल सकते हैं। तो ये कुछ साधन हैं, कुछ विधि हैं एक श्रेष्ठ कमाई करने के लिए, अविनाशी कमाई जमा करने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि जो बच्चे ऐसी अविनाशी कमाई करने वाले हैं, ऐसे बच्चों पर बाप को नाज रहता है, बाप को भी नशा है कि बच्चे ऐसे अपनी कमाई जमा करके अपना भविष्य 21 जन्मों का भविष्य श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो बाबा ने जो हमें कमाई करने के साधन बतलाए हैं, उन साधनों को हम अपने जीवन में यूज करते चलें। तो पहला साधन कौन सा था? योग। बाबा ने कहा योग ही कमाई है, तो योग के माध्यम से हम अपनी कमाई जमा कर सकते हैं। दूसरी विधि है पढ़ाई। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, तो उस पढ़ाई के माध्यम से हम अपनी अविनाशी कमाई जमा कर सकते हैं और करते रहना है। तीसरा है मनन चिंतन, विचार सागर मंथन। चौथा है डोनेशन, दान। दान के माध्यम से ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, इनको दान करके संसार की आत्माओं को सुखी बना करके उनसे हम दुआएं प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप में उन खजानों को उनकी और वृद्धि कर सकते हैं। पांचवा है विशेषताओं। इसकी जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को इस ईश्वरीय कार्य में लगा करके अविनाशी कमाई जमा कर सकते हैं। अगला है स्थान। 3 पैर पृथ्वी के को दे करके भगवान के, बाबा कहते हैं ये कॉलेज कम हॉस्पिटल खोल करके संसार की आत्माओं को आप फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। उसके माध्यम से आपको हमेशा कमाई शेयर प्राप्त होता रहेगा। अगला है साधन। साधनों को ईश्वरीय कार्य में लगाएंगे तो उनसे आपकी कमाई जमा होती रहेगी। संतुष्ट रहना करना। अगला है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। इससे भी हमारी कमाई जमा होती है। संतुष्ट रहने से हमारे संकल्पों की कमाई जमा होती है। जैसे कि संगठन में यदि हमारी किसी चीज़ की डिमांड है और वो पूरी नहीं होती है, तो उस समय हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि अपने आप को हम संतुष्ट रखें। यदि उस समय हम अपने आप को संतुष्ट नहीं रखते हैं तो हमारे संकल्प जो होते हैं वो बहुत वेस्ट जाते हैं। तो बाबा कहते हैं संकल्पों को कभी भी वेस्ट नहीं करने हैं, क्योंकि आपके पास ये एक बहुत बड़ा खजाना है, इसको आपको जमा करना है, कमाई करनी है। अगला था श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध की कमाई जमा करना। और अगला इकोनॉमी, कम खर्च वाला नशीन। अगले पॉइंट थे दूसरों के तन मन धन को इस ईश्वरीय कार्य में सफल कराना। इससे भी आपकी कमाई जमा होती रहेगी। और लास्ट है सहयोग का नोट। आपको इस ईश्वरीय कार्य में अपना सहयोग देना है, चाहे तन से, मन से या धन से या कोई विशेषताओं से। जो भी कार्य होते हैं उसमें आपको भागीदार अवश्य बनना है। तो इस प्रकार से जो भी आत्माएं इन साधनों को यूज करके भगवान के कार्य में सहयोगी बनते हैं, अपनी श्रेष्ठ कमाई जमा करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि बाप को इन ऐसे बच्चों पर बहुत बहुत नाज रहता है, नाज होता है। ओम शांति।